कृष्ण जी का स्मरण करने से श्री कृष्ण करो जी या की ना प्राप्ति करो, होगी। अपने आप जबरदस्ती होने लगेगा। उन्हीं की प्राप्ति होगी। अरे पक्का पक्का, राधा नाम का चमत्कार ही है कि श्री कृष्ण अपने आप सामने नाचने लगेंगे, वो ध्यान में छा जाएंगे। जब हो तो चुपचाप राधा राधा राधा, और ये आंखों में आंसू आना, ये भागवतिक सब बहुत कृपा की बात है, पर इसे छुपाओ, इसे कहना नहीं। जो भागवतिक कृपा हो ना, जैसे भगवान के प्रति रोना है, भगवान के प्रति जो प्यार है, उसे अपना प्यार छुपाया जाता है ना। प्रभु का प्यार हम लोग छुपाने लगते हैं और सांसारिक प्यार छुपा लेते हैं। हमें लगता है भगवान का प्यार छुपाना चाहिए जिससे वो अधिक बढ़े। छुपाने से प्रेम बढ़ता है। हम एकांत में रोए, एकांत में भगवान से प्रार्थना करें, वो बातें किसी को बताएं ना। अगर कोई पूछ भी ले एकांत में रोते समय कि आप प्रभु के लिए रो रहे थे क्या, तो कहते नहीं नहीं, हमारे ऐसे भाग्य का, हमें तो शरीर में दर्द है, या अमुक परेशानी है, वो या अम्मा की याद आ गई है, या कुछ ऐसा बहाना बना दे जिससे कोई जान न पावे कि हम भगवत प्रेमी हैं, तो प्रेम और आगे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं आप जी? मनीषा गौड़ जी, गुरुग्राम से। पान तो कभी भारी अनुकूलता, कभी भारी प्रतिकूलता, ये रंग, अभी भक्ति रंग लाए तब ना। अभी भक्ति का रंग आने दो, निरंतरता बनाओ, फिर हम कहते मांगना नहीं। मांगना नहीं, अच्छे अच्छे कापते। एक बार मार्कंडेय जी भागवत में पढ़ के देख लेना, जब भगवान नर नारायण आए तो उनका भगवान सुनते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है। कैसी माया? तो मुस्कुरा दे, भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। वो अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ दिया, इतना अपार जल पूरे संसार में फैल गया, सब संसार डूब गया, वो भी उसी थपेड़े में, भारी लहरों के थपेड़े। इतना व्याकुल हुए कि रो पड़े, पुकारा हे भगवान बचाओ। तो देखा एक बरगद का वृक्ष, और उसके पत्ते में बाल गोविंद अपने चरण का अंगूठा पी रहे हैं। करार विंदे न मुखार विंदम पदार विंदे विनिवेशयंतम। भगवान का ये रूप देखा तो सोचा पूरी सृष्टि का विनाश हो गया, ये बट वृक्ष कैसे नहीं डूबा? और ये छोटा सा बालक तो हंस दिया, जो हंस दिया उनके पेट में चले गए। वहां भी महाप्रलय, वहां भी हाहाकार। अरे फिर हंसा तो बाहर आ गए, फिर वही प्रलय आग, अंदर से पुकारा प्रभु बचा लो बचा लो। और ये सब कई कल्प तक भोगते रहे, कई कल्प। और जब होश आया तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आसन में बैठे हैं, और ये सब 48 मिनट में हो गया। तो कहा भगवान कभी भूलकर अपनी माया मत दिखाना, मैं थक गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी समुद्र स्नान करने जा, तो कहा यार तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है। क्या है माया तुम्हारी? भगवान ने कहा समुद्र नहा लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो साथ ही डुबकी मारी, जो सुदामा जी ने डुबकी मारी सो एक देश में पहुंच गए। अब वहां स्वयंवर हो रहा था। अरे सबके, अरे भाई इतने दिव्य महात्मा है सुदामा जी, इतने दिव्य, आओ भाई आओ, इनका स्वागत हुआ। और लड़की ने इन्हीं के जयमाला डाल दी। अब वहां के राजा बन गए, अब वहां लड़का बच्चा हो गए सुदामा जी के। और वहां की प्रथा थी, जैसे भारत की पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी जो सती हो जाती थी, ऐसे वहां की प्रथा थी कि पति को जबरदस्ती पत्नी के साथ जला दिया जाता था, बांध के 100 में। और पत्नी गई मर, अब सुदामा जी को 100 के साथ बांध दिया गया। जब इस शमशान में ले गए और जब जलाने को हुए तो कहा हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा और समुद्र से बड़ी लंबी डुबकी मार दी। बोले प्रभु ये वो ब्याह और लड़का और बच्चा, बोले यही तो मेरी माया है, ये सेकंड में हो गया, और उनको इतना सब सेकंड में अनुभव हो गया। यही भगवान की विचित्र माया। कभी भगवान से न कहे कि आप हमारी लई भैया, उनके प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होते, पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए बड़ी कृपा है जो आपके ऊपर परीक्षा लियो, खूब नाम जप करती रहो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आवे, बस आपका स्मरण न भूले, जैसे रखो, जैसे चाहो, दुख में रखो सुख में रखो, आपका स्मरण चलता रहे। और जब भक्ति रंग लाएगी तब प्रतिकूलता अनुकूलता अपना हाहाकारी स्वरूप धारण करती है। अभी बच्चा है भक्ति, थोड़ा रंग लाने दो, फिर आप ही याद करना हमारी बात को और फिर बताना। अभी रंग लाने दो, इसलिए मांगना तो नहीं, क्योंकि वो बड़ा मायाधीश है। एक बार नामदेव जी ने कहा कि भगवान विट्ठल से
कि अब हम आपको पहचान लिए। जब कुत्ते में से भगवान प्रकट किया ना, तो बोले अब हम पहचान लिए, अब आप छुप नहीं सकते। तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान को अगर चैलेंज कर दे तो फिर बहुत ये चैलेंज है, ये एक तरह दोस्ती से, कि अब आप छुप नहीं सकते प्रभु। गुरु की कृपा से हमारे नेत्रों में पहचान हो गई कि आप किसी भी रूप में छुपो हम जान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए। अब बैठ के मंदिर में भजन करने लगे। देखो वृत्ति बदली। बोले मंदिर में बड़ी भीड़, चलो पीछे चलते हैं। जब मंदिर के पीछे भजन करने गए तो कई लड़के खेल रहे थे। बोले यहाँ लड़के बहुत हल्ला मचाते हैं, नदी के किनारे चलते हैं। नदी किनारे बैठ कर के भजन कर ही रहे थे कि इतने में वहां तंबू शिविर लगने लगे। खटपट आवाज ऐसे, तो उनका जाके गए, यहाँ हम भजन करने बैठे हैं, सब क्या हो रहा है? तो वहां पति पत्नी दोनों निकले। बोले भगवान की बड़ी कृपा, कुछ खाने के लिए नहीं था, कोल भिल रूप। बोले अच्छा आहार भेज दिया, लाओ गड़ा सा इसे काट के बनाओ। नामदेव जी ने कहा तुम बुरा फंस गए, या तो हमारे को भोजन बना लेंगे। अब नामदेव जी समेटे धोती भागे और पीछे गड़ा सा लिए पति पत्नी दोनों, अरे जल्दी पकड़ो। और भागे, भागकर जब मंदिर में आए, आप साहस है ऐसे। तो भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले प्रभु बच गए तुम्हारे भजन के प्रताप से। पहले हमारे मन में आया था कि मंदिर के पीछे भजन करें, वहां लड़के खेल ले, तो नदी किनारे गए। नदी किनारे गए, दो पति पत्नी अपने परिवार के साथ थे, वो हमको काट के खाना चाहते थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले भाग के आ गए आपके पास। तो बोले ये बताओ कि उन पति पत्नी के रूप में कौन था जानते हो? हम और रुक्मिणी जी थे। बोले प्रभु, तो बोले यही कह गए थे ना कि हम तुम्हें पहचान लेंगे। तो पहचान ले, नहीं पहचान पाओगे। सोई जाले जे देव जलाए। अगर वो पहचानना चाहे, भगवान पहचानना चाहे तो वो पहचानवा दे, नहीं तो अपने आप नहीं पहचान सकते। बड़ा विचित्र खेल है उनका। तो हाथ जोड़ो, यही मनाओ कि प्रभु ऐसा कोई उत्तर मत दिला, ऐसा कोई प्रश्न मत कर ला कि भाई हम अगर बहुत श्रेष्ठ भगत है तो फिर ऐसे प्रश्न आएगी कि उत्तर नहीं दे सकते। हम लोग पूरे जीवन भर यही देखते रहे और रो के पार किया जाता है। हाथ जोड़ के रो के दैन्यता से पार किया जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में आती है, सबके आती है। आपको भक्ति में अभी विघ्न नहीं आ रहे, इसलिए कि भक्ति अभी रंग नहीं लाई। जब भक्ति रंग लाएगी तो अपने आप प्रश्न आ जाएंगे, खड़े हो जाए। जैसे क्लास जब अगले में जाना होता है तभी तो परीक्षा होती, तो अब अगला जब क्लास आएगा तो अपने आप परीक्षा आ जाएगी। जी सुरेंद्र भारद्वाज। बड़ा भजन, इसके बिना कोई भजन ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात साधना में होता है संसार को भूलना। तो संसार को भूलने के लिए कुछ तो हमें पकड़ना पड़ेगा। अच्छा परमात्मा को देखा नहीं, इसलिए उसका रूप हम ध्यान कर नहीं सकते। और रूप ध्यान करने के लिए जो हमें पावर चाहिए वो नाम से प्राप्त होता है। जब हम राम 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 कृष्ण कृष्ण राधा 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 रखते हैं तो संसार का चिंतन छूटा और उस शब्द में पावर है। जैसे हम नींबू, तो अगर कभी भी नींबू आपने देखा है तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। शब्द अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अभी क्या नीच पाखंड, तो शब्द ही तो है ना। ये शब्द जाके आपके हृदय में झकझोर दिया कि नहीं, एकदम जलन पैदा कर दिया। और नम्रता पूर्वक कहा आपको मुझे साक्षात भगवान नजर आते हैं, आज मैं निहाल हुआ आपके दर्शन। शब्द ही तो है ना, तो तुम और कुछ ना मानो। तो शब्द का प्रभाव होता है ना अपना। तो राम नाम का प्रभाव है, कृष्ण नाम का प्रभाव है, राधा नाम का प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है। ये शब्द आपको परम ब्रह्म से मिला है। ये ब्रह्म का नाम है। जैसे राम नाम है, कृष्ण, ये ब्रह्म का नाम है। तो जब नाम जप करते हैं तो नाम जप करने से हमारे अंदर पावर आता है। देखो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन अग्नि प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन में दो लकड़ियों का ही तो घर्षण होता है। तो हमारी जवान और नाम का जब घर्षण होता है तो अध्यात्म शक्ति जागृत हो जाती है। उसी के बल से हम बोल रहे हैं, उसी के बल से अनुभव किया, उसी के बल से तू कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा, उसी नाम के बल से। इसीलिए राधा राधा चिल्ला रहे। देखो झूठे में कै दिन जिया जा सकता है। जैसे हम भूखे हो तो ऊपर गीची पड़ ले, कह दे भैया हम हलवा खा के आ रहे, तो कै दिन चिल्ला के रोक के कहना पड़ेगा भूख लगी भोजन पवा दो। नहीं, जैसे हम लोग कह रहे हैं हमें बड़ा आनंद है भगवान के नाम के बल से, मुझे बहुत आनंद है। इसका प्रमाण तुम्हारे सामने दोनों पीड़ित हो आपके सामने बैठे। क्या निराश है, हताश है, उदास है, और हम क्या बीमार
खोल के इसलिए बताते हैं ना कि जैसे किसी को लगे कि नाम एक शब्द मात्र है, नाम का प्रभाव है, अध्यात्म बल, भागवतिक बल, सब बल जागृत हो जाता है जब हम नाम जप करते हैं। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, नाम में अपार बल है। बस ये विश्वास हो जाए, जो नाम तुम्हें प्रिय हो नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा राधा, फिर आप खुद देखना। पर लंबे समय तक पातंजलि जी कहते, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, तब आपको पता चलेगा मुझे क्या मिला है। इतनी कथा तो सुनी होगी कि राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा रटे तो बोले ब्रह्म ऋषि हो गए। यार विश्वास करो, साधु महात्मा सब जितने जी रहे भगवान के वास्तविक मार्ग में, तो नाम का बल है, नहीं तो ऐसे नहीं जी रहे। नाम का चमत्कार, नाम का बल। हम अपने सामने खुद इसलिए उदाहरण देते हैं कि आपके सामने ये शरीर बैठा हुआ केवल नाम के बल से बैठा हुआ है। हम गर्जना कर रहे हैं केवल नाम के बल से कर रहे हैं। भगवान का नाम अमोघ बल प्रदान करता है। इसलिए अच्छा कौन सा ज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े, हाई स्कूल कक्षा 9 पढ़े, साइंस साइड में भास्कर इंटर कॉलेज से विभाग पढ़े थे, 9 का सर्टिफिकेट मिला था। जहाँ सेनपुर में रहे हैं आपके प्रवचन हमने सुना है, तो सेनपुर में मैं 4 वर्ष में भी रावत मास्टर के रूप में हमने पढ़ाया भी है। तो अगर आपकी बातें सुन करके हमको रोमांच जैसा पैदा हो जाता था कि वो वही की बात कर रहे हैं जहाँ दर्शन भी करिए कुटिया के, जहाँ काम आप कहना बता। बड़ा किंचन स्वरूप जीवन व्यतीत हुआ है, बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत हुआ है। भीषण सर्दी उसी मंदिर में कटती थी, जो मंदिर था ना उसी में कटती थी। कभी कोई कंबल, कभी कोई ऐसी सांसारिक सुविधाएं, सुख का प्रयोग नहीं किया। एकांत शांत, बस गाँव वाले भिक्षा दे देते थे और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गंगा जी, सखीपुर घाट कहते हैं, वहाँ नित्य का नियम था स्नान गंगा जी जाना। और गुरुदेव की जो उपासना पद्धति, वहाँ के लोग भगवान मानते हैं, भगवत भाव एकदम। अब वो तो मतलब पूरे भारत में प्रकाश है ना, तो अब जो सुनता है जहाँ सुनता है, अच्छा ये तो हमारे गाँव के, तो हमारे अमुक जगह के लाखों लोग भगवान के मार्ग में चल रहे। तो जो जीवन में कमाया भगवान ने उसका लाभ सबको दिलवा रहे, उन्हीं की कृपा से। नाम जब करो, नाम से परमानंद की निश्चित अनुभूति है ना। ममता जी, दिल्ली से श्री हरिवंश महाराज जी, सभी संतों में गुरुदेव तत्व का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे खुलकर उमंग, उत्साह, रोमांच अपने गुरुदेव के दर्शन से होता है, वैसे उनमें कहीं नहीं होता। महाराज जी ऐसे में कहीं अपराध तो नहीं बनता? नहीं, अपराध नहीं बनता। पर एक बार लालाचार्य जी से उनके गुरु